देवभूमि की बात प्रेजेंटेड बाय मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद पिथौरागढ़ से लेकर राजधानी देहरादून तक भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच जबरदस्त उत्साह का माहौल है। जगह जगह कार्यकर्ता पटाखों और मिठाइयों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। बंगाल की बहुत प्रसिद्ध डिश है और आभार और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कि मोदी जी का मैजिक बरकरार है। हमारे राजनीति के चाणक्य अमित शाह और नए अध्यक्ष नितिन नवीन की जोड़ी ने जो कमाल करके दिखाया, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी। वहीं केरल में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन पर उत्साह जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड को अपना 5वां मुख्यमंत्री देने में सफल होगी। केरल के कांग्रेस जनों को, उनकी लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। केरल की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक बड़ा परिवर्तन आए और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। और हम कांग्रेस जनों के लिए खुशी की बात है कि अब हमारा चौथा चीफ मिनिस्टर होगा और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड जो है 5वां चीफ मिनिस्टर देगा कांग्रेस को। जनपद पिथौरागढ़ में पिछले कुछ दिनों से तेज रफ्तार और लापरवाही का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटों के भीतर हुए 2 दर्दनाक हादसों में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बीती देर शाम नगर पिथौरागढ़ के एपीएस मोड़ पर एक स्कूटी और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों युवक सड़क पर ही लहूलुहान हो गए। उसी समय वहां से गुजर रहे एएसटीयू प्रभारी निरीक्षक सतीश शर्मा ने बिना एक पल गंवाए मानवता का परिचय दिया और दोनों घायलों को अपने सरकारी वाहन से तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान बाइक सवार प्रदीप ने दम तोड़ दिया, जबकि स्कूटी सवार हिमांशु का उपचार जारी है। उधर झूलाघाट पिथौरागढ़ मार्ग पर कल एक और टैक्सी चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बाइक सवार ससुर दामाद गहरी खाई में जा गिरे, जहां दामाद महादेव निवासी उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई। ससुर विकास दास गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में झूलाघाट पुलिस ने आरोपी चालक कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पिथौरागढ़ में सड़कों पर बढ़ती यह लापरवाही नई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। लोगों ने पुलिस प्रशासन से लापरवाह और तेज रफ्तार वाहनों पर नकेल कसने की मांग की है। मुंशियारी में जिला पंचायत सदस्य भावना दानो के नेतृत्व में पिछले 7 दिनों से अपनी 50 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का धैर्य रंग लाया है। प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद आखिरकार आज यह अनिश्चितकालीन धरना और क्रमिक अनशन समाप्त हो गया है। विकासखंड मुंशियारी में पिछले 1 हफ्ते से क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर आंदोलन जारी था। आज सोमवार को अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ योगेंद्र सिंह और उप जिलाधिकारी आशीष जोशी खुद आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे। अधिकारियों ने अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। लेकिन इससे पहले विकासखंड सभागार में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जनता की एक मांग पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना और उन समस्याओं का समाधान होगा करके हमें आश्वासन दिया है। 1 महीने के अंदर कहा है कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो अगली बार हम इससे भी बड़ा जन आंदोलन करेंगे। अपनी समस्याएं रखी गई थी और एक धरना यहाँ पे चल रहा था। इसमें उनकी प्रमुख रूप से सड़क संबंधी, विद्युत विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित जो मांगे थी और विस्थापन संबंधी जो मामले थे, उनके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में सभी डिपार्टमेंट के साथ एक बैठक आज आउट हुई है और इसमें सभी सकारात्मक रूप से कार्य किए जाने के संबंध में चर्चाएं हुई हैं, जिसमें यहाँ पे स्थानीय
प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और एक आम सहमति बनी है कि इसका एक रोड मैप तैयार करते हुए इनका निराकरण किया जाए। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित बैल पड़ाव क्षेत्र में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां गैबुआ के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे घास लेने जा रही दो महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान पत्ता पानी निवासी कमला देवी 55 वर्ष और पुष्पा देवी 55 वर्ष के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कार गलत दिशा से आ रही थी और टक्कर मारने के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को अपने कब्जे में ले लिया और दोनों शवों को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय रामनगर भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना के बाद दोनों महिलाओं के परिवारों में कोहराम मच गया है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश में जुटी है। वहीं नैनीताल के पाइंग क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में हल्द्वानी निवासी एक युवक की जान चली गई, जबकि राजस्थान के दो पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक जोधपुर निवासी अरविंद सिंह और युवराज सिंह अपने हल्द्वानी निवासी दोस्त राहुल कुमार के साथ कैंची धाम और घोड़ाखाल मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बेहद कठिन रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने राहुल कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि राजस्थान के दोनों पर्यटकों का उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पीएम सूर्य घर योजना के तहत मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज लाया है आपके लिए खास ऑफर। अब लगाएं अपने घरों की छत पर सोलर पैनल 0 डाउन पेमेंट में और बिजली के बिल से छुटकारा पाएं। साथ ही 85,800 रुपए की सब्सिडी भी। आज ही संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।